हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, वो है लाइटिंग्स। लाइटिंग के बारे में देखने वाले हैं। लाइटिंग के 2-3 वीडियोस बनेंगे तो मैं लाइटिंग के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, आप कोई भी मॉडल बना दे, उसमें कोई भी टेक्सचर दे दे, कोई भी एंगल पे कैमरा को सेट कर दे, लेकिन लाइटिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आ गए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डमी मॉडल है वो है, और नीचे में मैंने एक फ्लोर बना दिया। मैंने क्या किया है, नीचे में एक फ्लोर बना दिया और हमारा डमी मॉडल सुजैन का फेस देख सकते हैं, और हम लोग अभी रेंडर व्यू पे हैं। अब जो है, जो मैं चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ वो लाइटिंग। तो लाइटिंग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग लाइटिंग ऐड कैसे करते हैं। लाइटिंग ऐड करने के लिए आपको शिफ्ट ए, और जैसे ही शिफ्ट जहाँ से हम लोग यहाँ पे क्यूब व्यू बना रहे थे वहीं पे नीचे आएंगे तो आपको नज़र आएगा लाइट। तो यहाँ पे लाइट में क्लिक करने के बाद आपको टोटल 4 ऑप्शन नज़र आते हैं, पॉइंट, सन, स्पॉट और एरिया। तो मैं सबसे पहले वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को चारों जो है वो बता दूँ। सबसे पहले मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने एक पॉइंट लाइट इसमें डाल दी, और पॉइंट लाइट डालने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नया टैब, देखिए बल्ब का शेप का एक टैब आपको बन के यहाँ पे आ जाता है। ये प्रीव्यू विंडो है कि आप जो लाइट दे रहे हैं वो लाइट दिखेगा कैसे फ्लोर के ऊपर में, और ये उसके सेटिंग से। ये थोड़ी देर बाद देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लाइट बना कहाँ। लाइट जो है हमारा 3D कर्सर पे बनेगा। जैसे ही हमारा क्यूब होता है, जैसे हमारा कोन होता है, या जो भी मॉडल हम लोग बनाते हैं, जब हम लोग शिफ्ट ए दबा के उसको क्रिएट करते हैं, जैसे हमारा 3D कर्सर में बनता है, उसी तरह लाइट जो है हमारा 3D कर्सर में बना है, जिसे हम लोग हमारा जैसे मॉडल का आइटम जो थे, जैसे उन लोगों को मूव कर सकते थे XYZ एक्सिस पे, और रोटेट कर सकते थे, स्केल कर सकते थे, ये सारी चीज़ हम लोग इसके साथ कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको सेंटर है, हम इसको सीधा पकड़ के इसको लेके आ जाते हैं ऊपर, और लाइट को हम लेके आते हैं बाहर, और ये देख सकते हैं ये है पॉइंट लाइट। ओके, पॉइंट लाइट का अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल से बता दूं तो समझ लीजिए पॉइंट लाइट हो गया आपके एक बल्ब के जैसा। ओके, बल्ब की तरह आपका पॉइंट लाइट है। तो अगर मैं इसे जूम करता हूं तो आपका जो है ये सामने से आपको दिखेगा। तो ये जो बीच वाला सर्कल आपको देख रहा है, ये समझ लीजिए आपके बल्ब का एलिमेंट है जो जलता है अंदर में, बल्ब के अंदर वाला। और ये जो बाहर का सर्कल आपको दिख रहा है, ये समझ लीजिए आपके बल्ब का जो बाहर का ग्लास होता है वो है। तो आपका एलिमेंट जलता है, फिर आपके बल्ब के ग्लास वाले सरफेस पे लगता है, और फिर वहां से बराबर लाइट जो है सब तरफ निकलती है। तो जितना बड़ा ग्लास का सरफेस होगा उतनी ज्यादा लाइट इसमें निकलेगी। तो चलिए आइए सबसे पहले देख लेते हैं लाइटिंग्स के अलग अलग पैरामीटर। ओके, तो जैसे ही आप इसमें आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट लाइट। वही जो 4 ऑप्शन जब हम लोग क्रिएट कर रहे थे दिख रहा था, पॉइंट, सन, स्पॉट और एरिया, यहाँ पे भी हम लोग को दिखेगा। मैं एक एक करके सब में एक बार चेंज कर करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा पॉइंट लाइट, मैं इसे सन कर सकता हूँ। इसे थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे सन। मैं स्पॉट कर सकता हूँ, स्पॉटलाइट देखिए प्रीव्यू में। मैं एरिया कर सकता हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट वाला कंप्लीट करते हैं। तो पॉइंट वाला में पहला ऑप्शन आपको नजर आएगा, ये रहा लाइट का कलर, जो है लाइट का कलर, और उसके नीचे है लाइट का पावर। तो 10 वाट का बत्ती जितना पावर, इतना जो डिस्टेंस है, और 10 वाट की अगर हम एक बल्ब लगाते हैं जिसकी कलर वाइट है और ये डिस्टेंस है, तो जो वो लाइट देगी वो यही लाइट देगी। मतलब अगर हम लोग इसको सिंपल से समझ लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है और 10 वाट का एक बल्ब है, और बल्ब का जो रेडियस है, मतलब जो डायमीटर है 0.25 mm। तो अगर हम इसका डायमीटर लेते हैं तो ये 0.5 मीटर्स, 0.5 मीटर्स का डाया का एक बल्ब है, और उसका जो वाटेज है वो 10 वाट्स का। तो अभी मेरे को लाइट जो है इसके ऊपर आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो है इस फेस के ऊपर वाले सरफेस पे थोड़ा सा लाइट जो है हमारा यहाँ पे गिर रहा है, लेकिन अब ये तो सफिशिएंट तो है नहीं। तो हम यहाँ से वाटेज को जो है बढ़ा सकते हैं और इसे चेंज कर सकते हैं। मैंने इसे 14 किया, 14 में तो काम नहीं बनेगा, और धीरे धीरे देखिए मैं लाइट की पावर को बढ़ा दूं। जितना आपको पावर चाहिए आप लाइट को बढ़ा सकते हैं। मैं अगर इसे पकड़ के 500 कर देता हूं तो ये मेरा लाइट इसमें लग गया, एकदम ब्राइट लाइट। अब ये लाइट की कलर अगर हमको पसंद नहीं आती है तो मैं लाइट की कलर चेंज कर सकता हूँ। रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट,
जो भी लाइट की कलर हमको पसंद आएगी हम वो कलर इसके साथ दे सकते हैं। वापस से व्हाइट लाइट, तो ये रहा पावर मैंने समझा दिया, लाइट की कलर समझा दिया। अब जब ये लाइट की कलर सफिशिएंट हो गई है तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये प्लेन मैंने इसलिए दिया था ताकि मैं नीचे में ये शैडो का जो फंडा है ये आपको मैं समझा सकूं। ये हो गया शैडो, परछाई, ये हो गया ब्लैक बैकग्राउंड मेरा, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी हुई है ये लाइट। अब मैं इसे अगर चेंज करता हूं सन, तो देखिए शैडो कितना डिस्टिंक्ट, ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो धूप में है। जो ब्राइटनेस आ रही है वो धूप वाली ब्राइटनेस इसमें आ रही है। अगर मैं इसे स्पॉट कर देता हूं तो ये रहा स्पॉटलाइट जैसा। ओके, स्पॉट को और बेहतर दिखाने के लिए हम एक काम करते हैं, इस लाइट को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं। अब आपको समझ में आएगा स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट ये रहा पॉइंट लाइट, बल्ब की तरह चारों तरफ फैलेगी और परछाई गिराएगी। सन एकदम हार्ड शैडो और एकदम वाइट, स्पॉटलाइट शैडो भी आएगा और एक लिमिट है, जैसा हमारा एक स्पॉटलाइट होता है। तो पॉइंट लाइट हो गया हमारे बल्ब जैसा, सन सूरज जैसा, स्पॉटलाइट तो नॉर्मल हम लोग जानते हैं, डायरेक्शनल स्पॉटलाइट, पोस्टर वोस्टर या कहीं पे हम लोग कैमरा के आगे इसमें लाइटिंग देते हैं, वो स्पॉटलाइट होती है। और एक आखिरी लाइट आती है, वो होती है एरिया लाइट। एरिया लाइट में क्या होता है, लाइट का जो पहले अगर आप पॉइंट लाइट में देखते हैं, पॉइंट लाइट में आप देख सकते हैं कि जो लाइट है वो एक डॉट है, लेकिन अगर मैं एरिया लाइट बना देता हूँ अब देख सकते हैं लाइट एक स्क्वायर आकार में चल गई है। यानी कि जैसे समझ सकते हैं हम लोग का, जैसे फॉल सीलिंग में जो लाइट्स होती है, बड़ी बड़ी लाइट्स होती है, यूनिफॉर्म लाइट देती है, वो हो गए हमारे स्क्वायर लाइट्स। इसे मैं स्केल कर सकता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको मैं, स्केल, अब मैं लाइट को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, तो ये हो गया मेरा एरिया लाइट। एरिया लाइट को थोड़ा सा कम कर सकते मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये रहा एरिया का लाइट, मतलब ये एक बड़ी एरिया से जो है लाइट गिर रही। तो ये एरिया लाइट में एरिया जितनी बड़ी होगी पावर हमको उतना, मतलब अगर सेम पावर है, समझ लीजिए मैं यहाँ पे 500 का ही पावर दे देता हूँ, तो जो लाइट आपको नजर आ रही है, मैं अगर इसे अभी स्केल कर देता हूँ तो लाइट कम हो जाएगी। देखिए लाइट कम बेसी हो रही है, स्केल स्केल। ये 2-3 चीजें मैंने आप लोग को अभी बताई। अब आ जाते हैं इसके अलग वाले पैरामीटर पे, वो ये है कि अगर मैं पॉइंट लाइट लेता हूं तो पॉइंट लाइट में आप इस बल्ब का जो रेडियस है इसे चेंज कर सकते हैं। अगर मैं समझ लीजिए इसके रेडियस को मैं चेंज बढ़ा देता हूं, तब देख सकते हैं फर्क आएगा। बड़ी सी लाइट बन गई। ये बड़ी सी लाइट अगर बन जाती है तो मेरे को भी पावर भी यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं प्रॉपर लाइटिंग कर सकूं। ये देख सकते हैं लाइटिंग में चेंज है। लाइटिंग में ऐसे करके हम लोग चेंज ला सकते हैं। ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी। अब है एक और ऑप्शन है शैडो। अगर मैं ऑफ कर दूं तो परछाई नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं सारा शैडो यहाँ पे ऑफ हो गया। ऑन कर दूं तो शैडो ऑन हो जाए। ये चीज मैंने आप लोग को बता दी। मैं सिर्फ इस वीडियो में आप लोग को हर एक जो ऑप्शन है वो हर एक ऑप्शन के बारे में बता दे रहा हूँ, फिर इसको कॉम्बिनेशन यूज कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा सा सन की तरफ में। सन बहुत ज्यादा है, अच्छा नहीं लग रहा है, सन का स्ट्रेंथ को कम कर दीजिए, भी कम है 10 कर दीजिए। एकदम सन का जैसा लाइट, लेकिन अभी उतना हार्श जो है वो लाइट नहीं। ये सन का लाइट, सन का लाइट में मेनली हम लोग जब करते हैं ना 1 या 2 देते हैं, मतलब 1 2 या मतलब देखिए प्रोमिनेंट लाइट है लेकिन सन बहुत दूर है। जैसे बादली में जो शेड आता है, बादल है बाहर में, तो ये लाइट्स आता है 1 या मैक्सिमम 2 देते हैं बस।
अब आ जाते हैं स्पॉटलाइट में। स्पॉटलाइट को बढ़ाते हैं, ये आप देख सकते हैं अराउंड स्पॉटलाइट। अब स्पॉटलाइट का जो स्पॉट का स्फेयर है, इसका डायरेक्शन को मतलब जो एंगल है इसे बढ़ा घटा सकते हैं। मतलब मैं अगर इसे 10 डिग्री कर देता हूँ तो एक छोटी सी स्पॉटलाइट बनती है, और धीरे धीरे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा स्पॉटलाइट बढ़ती चलेगी। पता चलिए आपको। नेक्स्ट फैक्टर जो होता है वो होता है ब्लेंड, मतलब कितनी दूर में ये धीरे धीरे बाकी सब चीजों के साथ मिक्स होती चली जाए, मतलब बाकी के एनवायरनमेंट के साथ ये मिक्स है। अगर मैं इसे 1 कर देता हूँ, देखिए धीरे धीरे देख रहे हैं ये कॉर्नर्स देखिए ब्लेंड हो। लेकिन अगर मैं इसे एकदम कम कर दूं, एकदम जो है ये कॉर्नर्स जो है, मैं इसे एकदम कम कर दूं, देखिए कोई मिक्सिंग नहीं है, देख रहे हैं आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि धीरे से ब्लेंड हो जाए तो आप जो है ये ब्लेंड का एंगल को बढ़ा दें। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से जो लाइट गिरा है, कितना सॉफ्ट लाइट है, कोई प्रोमिनेंट लाइट नहीं। ये हो गया ब्लेंड। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज दिखा सकता हूँ, वो है डिफ्यूज। अगर ये 1 में दिया हुआ है, अभी मैं अगर इसे कम कर दूं तो लाइट कितनी दूर जाके, ऐसा नहीं है कि देखिए लाइट नहीं है, ये देखिए परछाई गिर रही है, लेकिन कितना उसका इफेक्ट है, कितनी दूर। जो यहाँ पे ब्लेंड था वो इस डायरेक्शन में था, एक्स वाई एक्सिस में था, और यहाँ पे जो आप डिफ्यूज देख रहे हैं ये जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस में कितनी दूर तक, अगर मैं इसको 1 रखता हूँ तो जितनी दूर तक मेरा कोन रहेगा उतनी दूर तक ये जो है लाइट को भेजेगा। ये हो गया डिफ्यूज। बाकी ये दोनों वॉल्यूम्स इतने ज्यादा काम नहीं रहते, इसे डिफॉल्ट सेक्शन पे ही रखिए। ओके, अब आ जाते हैं एरिया। एरिया लाइट मेरा सबसे फेवरेट लाइट है, क्योंकि इस लाइट में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब हम लोग इस लाइट के बारे में बातचीत करते हैं तब हम लोग इस लाइट के बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि मैं अभी करने की कोशिश करूँगा। पॉइंट लाइट था, स्केल डिलीट कर देते हैं, शिफ्ट ए, कंट्रोल Z, शिफ्ट एस, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, शिफ्ट ए, कर देते हैं स्केल Z, मैं इसे ऊपर लेके आता हूँ। ये वन ऑफ द माई फेवरेट जो कलर लाइटिंग अरेंजमेंट है ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसमें हम बहुत सारे वेरिएशंस ला सकते हैं। जैसे मैं अभी इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ और लाइट देता हूँ, इसकी जो लाइट गिरती है ये बहुत सॉफ्ट लाइट गिरती है, इससे मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकता हूँ। देखिए मैंने अभी इसको 100 ही दिया है, ये जो है मिक्स हो गया। अब मैं इसका जो साइज है यहाँ से मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, और मैं इसके अलग अलग डायमेंशन यहीं से साइज जो है मैं इसका दे सकता हूँ। और मेनली जो हम लोग यूज़ करते हैं, कभी कभार फोटोग्राफी में हम देखेंगे यूज़ करते हैं, रिंग लाइट होता है, ओवल शेप का होता है, तो यहाँ से आप चेंज करते हैं उसको। आप स्क्वायर ले सकते हैं, आप डिस्क ले सकते हैं कि एक डिस्क जैसी लाइट होगी फुल। आप जो है एक एलिप्स ले सकते हैं कि एक एलिप्टिकल लाइट होगी, एक्स और वाई एक्सिस में अलग अलग डायमेंशंस हो। जैसे कि हम लोग का कभी अगर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन रहा, या कभी हम लोग का जो है वर्कशॉप फ्लोर का डिज़ाइन रहा, जहाँ पे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जैसे पूछा डाइनिंग टेबल के ऊपर में एक लाइट चाहिए मेरे को जो एलिप्टिकल शेप में हो, और उसके हिसाब से जो लाइटिंग गिरे वो उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो ये रहा वो लाइट। या कभी हम चलिए इसको मैं एलिप्टिकल नहीं करते हैं, इसे काम करते हैं, चलिए रेक्टेंगुलर कर देते हैं। मैं इसे रेक्टेंगल शेप दे देता हूँ, और मैं इसका जो वाई एक्सिस में है इसे बहुत पतला कर देता हूँ, एकदम से पतला 0.01, और इससे मैं कम कर देता हूँ। तो आप समझ सकते हैं एक ट्यूबलाइट की जो लाइट है, अगर एक ट्यूबलाइट लगा दूं मैं, उसकी जो लाइट आएगी वो आप इसमें देख सकते हैं, वो इफेक्ट आपको आएगा यहाँ पे कि एक ट्यूबलाइट की लाइट कैसे है। देख रहे हैं आपको शैडो में फर्क, इस साइड में नहीं बढ़ा, इस साइड में आपको अलग अलग
शैडो। तो ये चीजें आप इसमें से कर सकते। शैडो देखना चाहते देखिए, नहीं देखना चाहते पर देखिए। लेकिन एक मेरा पर्सनल फेवरेट है एरिया वाला लाइट, बिकॉज इसकी जो शैडोज बनते हैं, इसका जो डेप्थ ऑफ विजन बनता है, ये बहुत प्यारा बनता है और बहुत सॉफ्ट बनता है। तो इस वीडियो में यही 4 लाइट्स के बारे में मेरे को आपको बोलना था। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि लाइटिंग की अरेंजमेंट कैसे की जाती है। देखिए, लाइट बनाना तो सिखा दिया, लेकिन लाइट को अगर सही एंगल पे आप नहीं रखें तो फिर क्या होगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ठीक से समझ में नहीं आएगा देखने वाले को कि हाँ ऑब्जेक्ट में दिख क्या रहा है, या ऑब्जेक्ट में हमारा जो डेप्थ है, जो मोटाई है, जो थिकनेस है, ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि लाइटिंग के अरेंजमेंट क्या होते हैं और कैसे कैसे करके हम लोग एक साथ सीन में, अच्छा एक साथ सीन में हम लेकिन बहुत सारे लाइट लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये लाइट को अगर सिलेक्ट कर लिया तो शिफ्ट डी वाई, मैं 2 लाइट लगा सकता हूँ। शिफ्ट डी वाई, 3 लाइट लगा सकता हूँ। शिफ्ट डी वाई, 4 लाइट लगा सकता हूँ। देखिए फर्क, देखिए टेक्सचर पे फर्क देखिए। बस सिंपली मैंने 4 लाइट लगा दी। इसे मैं एक बार रेंडर करके आपको दिखाता हूँ। रेंडर इमेज, बहुत ज्यादा लाइट हो गया, शैडो कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। वही कैमरा, अच्छा कैमरा तो अभी तक सामने ही था। देखिए उसने चारों लाइट्स के जो है अलग अलग शेडोज बनाए, अलग अलग फीचर्स जो है उसके। तो ऐसे करके आप जो है शेडोज और लाइट्स के साथ खेल सकते हैं। लेकिन खेलेंगे कैसे ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि कैसे करके लाइट्स के प्लेसमेंट करने हैं, कैसे करके एक बेहतरीन ब्यूटीफुल सा इफेक्ट हमें निकालना है। तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। और हाँ, जाते जाते डिस्क्रिप्शन पे मेरे व्हाट्सएप का लिंक है, तो आप चाहें तो वो लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं खुद ही हूँ। और आपके अगर ड्राइंग या डिज़ाइन में कुछ अगर प्रॉब्लम बन रहा है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे हमको डायरेक्ट पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।